भाई बैटरी बड़ी ठंडी हो रही है, ड्रोन को भी पैक कर देना। ड्रोन का वो देना। हम लोगों को अपनी ना बैटरीज बहुत बचा बचा के रखनी पड़ रही है। हमें चार्ज करने में तो पूरा पूरा दिन लग रहा है, लेकिन ख़त्म वो चुटकी में हो जा रही है। भाई एक काम करें, ठंडा पानी मुंह पे मार ले, फ्रेशनेस वाली हो जाएगी। तुम मार लो, मैं तो मार लो ना यार, मैं भी मार लूँगा। मैं कह रहा हूँ ठंडा पानी मार लीजिए, ठंडा ठंडा फ्रेशनेस हो जाए। मार लो, जाओ तुम फ्रेश हो गया। मार लो ना। मैं फ्रेश हूँ। वेरी वेल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम माय नेम इज हर्षद और आप देख रहे हैं राइडिंग विद प्लीज। तो आ गए आप। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कुकिंग करना, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि आज हम लोग करने वाले हैं ये वाला सिलेंडर यूज़। ये ज़्यादातर यूज़ होता है हाई एल्टीट्यूड पर, और इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत तगड़ा होता है। जो हम लोग नॉर्मल बुटेन वाले सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सिर्फ हाई एल्टीट्यूड के लिए बना होता है। अगर हम लोग उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे तो फ्लेम कम आता है, गैस ज़्यादा लगती है, खाना अच्छे से कुक हो नहीं पाता है। जैसे हमारे साथ खारदुंगला टॉप खारदुंगला में हुआ था, हमारा काफ़ी गैस वेस्ट हुई। बाकी हमारा जो आज का गैस चूल्हा रहेगा वो ये छोटू सा रहेगा। इसके अंदर से खोलना है और अपना गैस चूल्हा निकाल लेना है। तो आज ये फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए बिकॉज घर की सिचुएशंस कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया बाहर जाने के लिए ऐसी हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेसेस पर। तो आज हम लोग जब आए हैं तो अपना गैस का सिलेंडर हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हमें बस निकालना है और इस तरीके से खोल के रेडी कर लेना है। तो ये रहा हमारा आज का गैस स्टोव। तो इस वाले ट्रिप में हम लोग ज़्यादातर रेडी टू ईट वाला फूड कैरी कर रहे हैं, इस तरीके का कि हमें सिर्फ पानी गर्म करना पड़े और हम लोग उसके अंदर फूड मिक्स करें और बन जाए। तो हम लोग बना रहे हैं चीज़ी पास्ता टमाटो वाला। पता नहीं कैसा बनेगा, वैसे टमाटो वाला मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं है। हम लोग कुक कर रहे हैं और हमें इतनी ज़ोर से भूख लग रही है इस टाइम पे, इसकी खुशबू ओहो हमें रुका नहीं जा रहा। सा लग रहा है कि हम लोग कच्चे भी टूट पड़े। तो भैया पास्ता बनके तैयार हो चुका है। ओ प्लीज की आग, क्या क्या मेरे को लगा ये वाली नॉब है, मैंने उसे पकड़ के घुमा दिया। देखो मेरी स्किन पूरी जल गई है। व्लॉग के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया और जो नॉब थी ना वो अरे नीचे भाई थी। ठंडा पानी लाओ, तुम नॉब के चक्कर में और पानी ये डालो। देखो, पानी डालो इस पे यार, कोई चोट बात वहाँ बाद में दिखाना, तो पानी डालो इस पे। नहीं छोड़ छोड़ो। दो, इस समय क्या होगा। चलो यार भूख लग रही है, पहले खाना खाते हैं। चोट तो लगती रहती है एडवेंचर के अंदर। चलो हो ज़बरदस्त भाई। मैं इनको खाने की पड़ी, चोट लग गई है इनके। ओए होए 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 होए। अबे यार क्या ही। गरम है, जबरदस्त है। देख लिया व्लॉगिंग के चक्कर में क्या क्या होता रहता है अपने साथ। कभी उंगली टूटती है, कभी पैर मुड़ता है। ये नहीं मानेंगे। चलो ऐसा बना कुछ पास्ता। जबरदस्त है। हो कैसा लग रहा है मेरे भाई? ठंडा लग रही है सच में ठंडा लग रहा है। आज तो मैंने ऊपर डबल लेयरिंग पहनी हुई है, ये भी पहना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं से ऐसा लग रहा है कि जैसे सुई सी चुभ रही है। टेम्परेचर मिनिमम तो मिनिमम यहाँ पे होगा 5 डिग्री के आसपास होगा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि डायरेक्ट सामने पहाड़ है बर्फ़ वाला, स्नो वाला। तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, जो हमारे बदन में झुरझुरी पैदा कर रही है।
तो फिलहाल एक तो वैसे सोते सोते इन्होंने उठा दिया, वॉशरूम इनको जाना था, उठा मेरे को दिया। एक्चुअली क्या ना यार, जब मैं बाहर निकल रहा हूँ और अच्छे से चेक करो तो फिर दोनों एक ही साथ क्यों ना फ्री हो ले। अगर आप यहाँ पे सोलो इंडिविजुअल अपना ट्रैक करें, किसी कंपनी के थ्रू नहीं कर रहे हो और किसी कैंप साइट के थ्रू नहीं कर रहे हो, तो आपको बता देता हूँ, अगर आप उनके पास में करते हो तो एक तो आपको स्टार्टिंग में जोबरा नाम है, जोबरा में आपको एक कैंप साइट पड़ती है, वहाँ आपको वॉशरूम मिलेगा। सेकंड आपकी चीका में पड़ती है, थर्ड आपकी ज्वारा में पड़ती है और फोर्थ शायद आपकी बालू का घेरा। तो जितनी भी कैंप साइट बनी हुई है वहाँ पे आपका वॉशरूम अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर ये कैंप साइट निकल गई यहाँ से तो कहीं भी वॉशरूम नहीं है, तो आपको ओपन ही करना पड़ेगा फिर। और अभी तो फ़िलहाल ऑलमोस्ट सारी कैंप साइट निकल गई है। कल जो बालू का घेरा वाली थी वो भी निकल के आ रही है, क्योंकि रेड अलर्ट आ चुका है। सैटरडे संडे और मंडे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है और हमारा रीचिंग टाइम भी वही है वहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस कम लग रहे हैं हमें। हाँ, क्योंकि तो अभी देखते हैं। क्या हो रहा है कि कल वो बालू का घेरा वाली कैंप साइट जो है वो निकल के आ रही है, जहाँ चिक्का वाली भी कैंप साइट पैक हो चुकी है इस रेड अलर्ट की वजह से। देखते हैं सुबह उठते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि इन लोगों के पास अगर नोटिस आ गया तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉरेस्ट ऑफिसर राउंड कल ज़रूर मारेगा। तो अपन सुबह उठेंगे, देखेंगे जो भी है। फिलहाल अभी करते हैं डिनर। खोल दो, खोलो और खोलो बस। ग्लास उतारो फिर डालो। तो आज तक हमें आपने देखा होगा हम लोग किस किस तरीके से कुकिंग करते हैं। आज एक नया तरीका और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुक कर रहे हैं। फ़िलहाल ये सारा रेडी टू ईट फूड है जो ट्रैकिंग में चलता है, क्योंकि बाकी रॉ मटेरियल वाला अगर हम लोग फूड लेके चलते हैं तो समझ सकते हो कि कितना लगेज और बढ़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं घर से फूड पैक कर रहा था तो मैंने कुछ पैकेट हर्षित को दे दिए थे और कुछ पैकेट मैं लिया था। मतलब 6 पैकेट थे, 3 पैकेट मैंने हर्षित को दे दिए थे। जो 3 पैकेट मेरे वाले थे मैंने उसको ऐसे ही डब्बे से फाड़ के डायरेक्ट पैक करके ले आया, लेकिन उसमें सिर्फ ये वेज पुलाव था जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, बाकी वो दोनों नॉनवेज वाले थे। बाकी वेज वाले मैंने हर्षित को दे दिए थे, हर्षित पूरा डब्बे के साथ ले आया था। तो इस चक्कर में हमें पता नहीं चला जो दोनों पैकेट है उसमें बटर चिकन कौन सा है और मटन रोगन जोश कौन सा है। लेकिन हर्षित वाले के जब हमने डब्बे अलग किए तो हमने पेन से मार्क कर दिया था। वेज बिरयानी में खोल रहा हूँ, तो इधर वेज बिरयानी खोली जा रही है ज़बरदस्त तरीके से। और भाई खुशबू आ गई खुलते ही। ओए 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 भाई साहब ज़बरदस्त। क्या ज़बरदस्त है मेरे भाई वेज बिरयानी। इतने घने जंगलों के बीच में आने के बाद ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे शादी वाला खाना होता है। क्या खुशबू, फ्रेगरेंस इतनी तगड़ी आ रही है यार। क्वांटिटी इतनी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 जनों के लिए एनफ है ना। गैस कम करो और कम करो, ठीक है। ओए होए जबरदस्त है मेरे भाई, मस्त स्पाइसी। मतलब एक ट्रैकिंग पे जैसा फूड होना चाहिए ना, ज़बरदस्त है। ये इंडो किचन से है, जो मैंने एक बार राजमा बनाया था अगर आपको याद हो तो। अगर इंडो किचन से कोई देख रहा है तो भाई साहब इसमें मैं सच में बोल रहा हूँ पैसा वसूल है। ये बिरयानी, वेज बिरयानी पैसा वसूल है। और आप ऐसा नहीं है कि कुछ और कैरी करना हो, आप ये 3-4 पैकेट कैरी कर लो, आपका ट्रैक निकल जाएगा। ओए होए होए इलायची, ना ज़्यादा मसालेदार, हाँ। ना कुछ सिंपल सादा खाना। इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, सबका टेस्ट आ रहा है। भाई जो भी खा जाओ वो किस साथ खाओगे फिर? मटन रोगन जोश भी खोला जाए तो ओपन किया जाए नॉनवेज वाला पैकेट। वेज बिरयानी तो ज़बरदस्त भाई साहब, मज़ा आ गया। अरे यहाँ से वो बना हुआ है ना, उसी से तो खोला मैंने, अच्छा। उस साइड से खोल लेना।
थोड़ा ये हे क्या बात है। बटर चिकन है यार। ओहो क्या खुशबू आई भाई। भाई साहब जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई बताया नहीं जा सकता क्या खतरनाक वाली। ओह भाई मटन नहीं है यार, चिकन नहीं है। भाई साहब, जबरदस्त खुशबू है यार, जबरदस्त। हमने इसको पानी के अंदर गर्म तो कर लिया था, लेकिन हम एक बार इसको रॉ तरीके से भी गर्म कर रहे हैं ताकि ज़बरदस्त वाला फील आ जाए खाते टाइम। तो हमारा नया गैस चूल्हा कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो थोड़ी सी ग्रेवी मैं खा के देखता हूँ कैसी है। क्या बोलती पब्लिक? भाई साहब सच बता रहा हूँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बढ़िया टेस्ट निकलेगा, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम राजमा खाए थे तो मैंने उसको 3 स्टार दिए थे, क्योंकि वो वाकई में मेरे को पसंद नहीं आया था। लेकिन बिरयानी को 10 आउट ऑफ 9 दिए हैं और इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। भाई साहब जो इसका टेस्ट है ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। मैं खाता हूँ बिरयानी के साथ में। जो चंक्स है ना बहुत अच्छे से कुक्ड है और पूरा बोनलेस है। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, लिटरली मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। क्या लगता है? ब्रेड का पैकेट निकाल लिया है। ये हमारे अजय भाई की हेल्प की वजह से हमें मिल पाया, लेकिन मेरी हेल्प की वजह से इनमें इनमें ऐसे फोल्ड सरबटें आ गई हैं। हो। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉन वेज कि बिल्कुल अच्छे से कुक हो रखा है इसके अंदर। ओह। तो आज तक आपने कैंपिंग देखी होगी हमारी डिफरेंट तरीके की। आज हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। हर किसी का यही सवाल रहता है कि सैम भाई आप सिर्फ आउटडोर कैंपिंग का व्यू दिखाते हो, इंडोर कम दिखाते हो। अब पिछली लास्ट 2 वीडियो से आपको इंडोर व्यूज़ ही दिखाने को मिल रहा है, क्योंकि बाहर बैठना बस तो नहीं है, बस की भी नहीं है। और नहीं ऐसी बात नहीं है, बस की वाली बात नहीं है, ठंड बहुत लेकिन है यार, ठंड और बहुत हवा है। बहुत चल रही है। मेनली बात ये है, और दूसरी चीज़ हमें जिस बीमार नहीं पड़ना। लोकेशन पे हम लोग बैठे हैं वहाँ पे कभी भी कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। नो नेटवर्क जोन है, और बाई चांस अगर कुछ मिसहैपनिंग भी होती है तो यहाँ से बाहर निकलने में नहीं निकल बहुत हो पाएंगे, गया, नहीं निकल पाएंगे। अगर कुछ हो गया तो नहीं निकल पाएंगे हम दोनों। तो इसीलिए हम लोग टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सेफ्टी के साथ बल्ब जलाया हुआ है। इंडोर किचन से जो फूड है वो एंजॉय कर रहे हैं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर। तो भैया खाना पीना तो खा लिया है, लेकिन अब वो बाद में बोलते हैं ना कि सफाई की बारी आ गई है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। यह है हमारा किचन किंग, जो हमें कम पानी में सरवाइव करना सिखाता है और हमारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन करना भी सिखाता है। तो कुछ इस तरीके का पैकेट आता है, ये हैवी किचन रोल के नेम से हर्षित लेके आया था, और पिछले 2 राइड से हर्षित ही लेके आ रहा है। इतना पसंद आ गया कि हर्षित खुद ही बोलता है सैम भाई वही लेके चलेंगे यार, कम पानी में और बर्तन अच्छे साफ़ हो जाते हैं। फ़िलहाल एक चीज़ और बता दूँ, जो हमने इंडो किचन का फूड खाया है वो कंपनी 0 प्रिजर्वेटिव क्लेम करती है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जैसा खाना था वैसा आपके साथ शेयर कर दिया, जो रिव्यू देना था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जेन्युइन रिव्यू शेयर किया है। मुझे राजमा बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैंने राजमा को 3 स्टार दिए, लेकिन वेज बिरयानी और नहीं जेन्युइनली टेस्टी था, मजा और जो नॉन वेज है जो जेन्युइन अच्छा चीज़ था। थी वो मैंने शेयर कर। तो एज ऑलवेज हम लोग अपने साथ क्या बोलते हैं इसको, गार्बेज बैग कैरी कर रहे हैं और इसको यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। जितना भी हमने अभी तक गार्बेज फैला है वो अभी तक कैरी किया है, और उसके बाद एक बड़ी पन्नी में हम लोग कैरी कर लेंगे। दैन जब हम लोग यहाँ से आउट होंगे तो ये पूरा गार्बेज हम लोग वहाँ थ्रो कर देंगे, या फिर बीच में अगर कहीं फैसिलिटीज़ होगी वहाँ थ्रो कर देंगे।
ये दो तरीके से ही हमारे काम आते हैं। एक तो गार्बेज कैरी करने के लिए, और कहीं बारिश वारिश पड़ गई और हमें अपना इक्विपमेंट्स कुछ सेव करना पड़ा तो उसके भी काम आ जाते हैं।